लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अभियोजन की स्वीकृति के बाद इस पूरे मामले में आगे बढ़ा जा रहा था सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी के साथ, और आखिरकार निलंबन मुनेश गुर्जर का हो गया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित की गई हैं। एसोसिएट एडिटर अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अपनी पूरी बात को पूरा करिएगा। दूसरा ये कि जवाब तो मुनेश गुर्जर की तरफ से भी पेश किया गया था, लेकिन यहाँ पर अब क्या विभाग की पूरी तैयारी थी, उसके बाद ये निलंबन का फैसला आखिरकार हो गया है, जवाब में कोई संतुष्टि नहीं थी? बिल्कुल, आज ही मुनेश गुर्जर ने इस मामले में जवाब पेश किया था, लेकिन उनके जवाब को जो डीएलबी कुमारपाल गौतम है उन्होंने उसको संतोषजनक नहीं माना और निलंबन की सिफारिश को आगे बढ़ाते हुए फाइल पहले जो एलएसजी के प्रमुख सचिव राजेश कुमार यादव उनको भेजी गई, उनके मार्फत ये फाइल यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को भेजी गई। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कल ही झुंझुनू में भी ये संकेत दे दिए थे कि मेयर मुनेश गुर्जर के मामले में आज फैसला किया जाएगा। हालांकि ऐसे संकेत उन्होंने पिछले दिनों कई बार दिए, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई। लेकिन कल झुंझुनू में एक मीडिया ने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम आज इसके बारे में फैसला लेंगे, और आज वही हुआ। आज फाइल पर फैसला ले लिया गया है और कुछ ही देर में औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ये जो पूरा मामला है ये पिछले साल 6 अगस्त का है। पट्टे की एवज में रिश्वत मांगने का मामला है, जिसमें मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर और के सहित 2 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। बाद में एसीबी ने मुनेश गुर्जर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति भी स्वायत्त शासन विभाग से मांगी। स्वायत्त शासन विभाग में ये मामला चलता रहा लंबा। उसके बाद आखिरकार अभियोजन की स्वीकृति दी गई, और फिर अभियोजन की स्वीकृति देने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुनेश गुर्जर को मामले में निलंबित भी किया जाएगा। और यही कारण है कि जब एसीबी ट्रैप हुआ था उसके कुछ दिनों बाद ही विभाग ने विभागीय जांच कराने के लिए जो क्षेत्रीय उपनिदेशक है उनको जांच सौंप दी थी। लेकिन जब ये अभियोजन की स्वीकृति थी तो वो जो पुरानी जांच थी वो उसने रफ्तार पकड़ी और मुनेश गुर्जर को नोटिस देकर जो विभागीय जांच थी उस पर जवाब मांगा गया। मुनेश गुर्जर ने उसमें भी अपना जवाब भिजवाया और उसमें कहा गया कि राजनीतिक द्वेषता के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। उसके बाद जो डीडीआर थे उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में इनको प्रथम दृष्टया मामले का दोषी माना और अब फाइल को आगे भेज दिया। उसके बाद जब फाइल यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा जो तक नहीं पहुंची तो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने इस बारे में तलब किया कि फाइल उनके पास क्यों नहीं आई। तब अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका एक्ट के तहत ये जरूरी है कि जो निलंबन आदेश स्थानीय निकाय निदेशक जारी करेंगे तो उनकी तरफ से मुनेश गुर्जर को एक अंतिम अवसर और दिया जाना चाहिए सुनवाई का। इसी लिहाज से उन्हें पिछले दिनों नोटिस दिया गया और उस नोटिस का जवाब आज मुनेश गुर्जर ने दिया और उसके जवाब को संतोषजनक नहीं मानते हुए सरकार ने फैसला लिया है इनके निलंबन का और कुछ ही देर में इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। और मुनेश गुर्जर की निलंबन के साथ ही अब ये भी अटकलें शुरू हो गई हैं कि जो हेरिटेज मेयर का जो पद है उसकी जिम्मेदारी उसके कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी किसे दी जाती है उसको लेकर भी अटकलें शुरू हो गई है। क्योंकि जहां तक जानकारी है ये जो पद है ये ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, तो उसी अनुसार यहाँ पर जो है उसी वर्ग को देखते हुए चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी महिला का हो या अन्य वर्ग का हो, जिस वर्ग की ये आरक्षित है उसी वर्ग के पार्षद को इस पद की कार्यवाहक जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अभिषेक एक बात और जरा समझाइए, क्योंकि बीते समय की बात करें जिस समय का ये पूरा मामला है उस दौरान भी जब निलंबन मुनेश गुर्जर का हुआ था तो उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया था, वहां से उन्हें राहत मिल गई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो पॉइंट छूटा था। लेकिन इस सरकार की अगर बात करें तो वो एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ रही थी कि कहीं पर कोई ऐसा राहत ना मिल जाए मुनेश गुर्जर को, कोई ऐसा कोई पॉइंट ना छूट जाए जिस पर ये लगे कि हाँ ये तो इस पर ध्यान दिया जाना था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इस बार पूरी तैयारी थी और तैयारी के साथ क्या अब भी कोई राहत के आसार नजर आ सकते हैं या फिर सब कुछ पूरी तैयारी के साथ प्लानिंग के साथ अब किया गया और इसलिए उसके बाद आखिरी तौर पर मंजूरी मिली है? दीपिका, बिल्कुल ये जो दोबारा अब जो मामला चला है इसमें सरकार ने फूक फूक कर कदम रखा है। यही कारण था, अगर सरकार चाहती तो केवल एसीबी ट्रैप के मामले में ही तुरंत में निलंबित कर सकती थी, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले में विधिक राय ली। बिल्कुल कानूनी विशेषज्ञ उनसे जो नगर पालिका कानून की जानकार है उनसे बात करी तो उसमें यही सामने आया कि स्वायत्त शासन विभाग की जो खुद की जो विभागीय जांच चल रही है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उसी को आगे बढ़ाया जाए और उसी के तहत इनके सस्पेंशन का रास्ता खोला जाए। यही कारण था कि विभागीय जांच को ने रफ्तार पकड़ी, इनको नोटिस दिया गया, नोटिस के जवाब दिया गया। उस समय जो जांच अधिकारी है विनोद पुरोहित, उन्होंने उस जांच को उनके उस जवाब को संतोषजनक नहीं माना और इनके निलंबन की सिफारिश की और आगे फाइल को बढ़ाई। और ये मतलब सरकार इस पूरे मामले में जो है बिल्कुल
बारीकी से चल रही है, किसी तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती कि ताकि कोर्ट में मुनेश गुर्जर को राहत मिले। यही कारण है कि जब विभागीय जांच में भी प्रथम दृष्टया इनको दोषी मान लिया गया, उसके बाद भी इनको अंतिम अवसर और दिया गया, नोटिस देकर इनका स्पष्टीकरण लेने के लिए, इनका जवाब लेने के लिए इन्हें अंतिम अवसर और दिया गया। यही कारण था कि आज जब उन्होंने मुनेश गुर्जर ने जब जवाब पेश कर दिया तो स्थानीय निकाय निदेशक कुमारपाल गौतम ने इसको संतोषजनक नहीं माना और निलंबन की सिफारिश करके फाइल यूडीएच मंत्री को भिजवाई। यूडीएच मंत्री ने फाइल पर अप्रूवल कर दी है। लेकिन अप्रूव तो हो गया है, फाइल पर अप्रूवल दे दिया गया है, मंजूरी मिली है, लेकिन अभिषेक अभी औपचारिक घोषणा का, औपचारिक तौर पर आदेश का कितना और इंतजार करना पड़ सकता है? बिल्कुल दीपिका, कुछ ही देर में, क्योंकि फाइल आ गई है, फाइल जानकारी ये मिलेगी, फाइल वापस लौट के जो डीएलबी है कुमारपाल गौतम उनके पास आ गई है और वो तुरंत इसको ड्राफ्ट करके जारी करने के थोड़ी देर में ही जारी करने वाले हैं। और जारी करने के साथ ही विभाग इस बात पे जुट जाएगा कि अब नए जो पद खाली हुआ है, इस कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी किसे दी जाए। हालांकि इसके लिए लामबंद शुरू हो गए हैं, देखा जाएगा, क्योंकि सरकार, ये जो नगर पालिका कानून है वो ये कहता है कि सरकार किसी को भी कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दे सकती है, चाहे भले ही उस दल के जिस पार्षद को बनाना चाह रही है, भले ही चाहे उस दल का बहुमत बोर्ड में हो या नहीं हो, सरकार की मन मर्जी पर है, वो किसी को भी ये जिम्मेदारी दे सकती है। जी बिल्कुल, किसी को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभिषेक, अब तो फिर कार्यवाही मेयर पर ही नजर, या फिर अभी भी कुछ ऐसा छूट सकता है, कुछ ऐसा सामने आ सकता है कि राहत मिलने के कोई आसार नहीं मुनेश गुर्जर को? अब देखिए दीपिका, सरकार की तरफ से स्पष्ट फैसला लिया जा चुका है। यही कारण है कि मंत्री ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है और केवल आदेश जारी होने। अब ये देखने वाली बात है कि अगर हाईकोर्ट में इनको राहत मिलती है तो ये भविष्य बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल सरकार का जो है फैसला अटल है और यही कारण है कि उन्होंने भी उसको मंजूरी दी, क्योंकि जब अभियोजन स्वीकृति दी थी तभी से ये तय हो गया था कि सरकार मामले में बड़ा फैसला लेगी और इसको लेकर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह लगातार संकेत भी दे रहे थे। और आज उन्होंने निलंबन की जो सिफारिश थी उस पर मुहर लगा दी और कुछ ही देर में कुमारपाल गौतम जो डीएलबी है वो इसका आदेश जारी करेंगे। लेकिन जो मुनेश गुर्जर की तरफ से जवाब पेश किया गया अभिषेक जी, वो भी आपसे हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। मुनेश गुर्जर का निलंबन, ये बड़ी खबर इस वक्त की, और आदेश का इंतजार किया जा रहा है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित की गई। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने फाइल पर मंजूरी दे दी है। कुछ देर में औपचारिक तौर पर आदेश भी सामने आ जाएगा, जिसका इंतजार किया जा रहा है। और बार बार हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरे नियमों के तहत सरकार आगे बढ़ी है। ये देखिए, ऑर्डर की कॉपी सामने आ चुकी है और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। ये जो निलंबन के आदेश की कॉपी है वो आपको हम दिखा रहे हैं, इसी का इंतजार किया जा रहा था। और निलंबन की आदेश की कॉपी फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं कुछ ही देर में। हालांकि जो औपचारिक आदेश का हम जिक्र कर रहे थे, ये वही औपचारिक आदेश है जो निलंबन के लिए जारी किया गया है विभाग की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आदेश की वो कॉपी जो जारी की गई है विभाग की तरफ से, यूडीएच मंत्री की तरफ से फाइल पर मंजूरी दे दी गई है। और उसके बाद ये निलंबन का आदेश आप देख रहे हैं, कॉपी, और मुनेश गुर्जर का निलंबन जो तय माना जा रहा था। लेकिन राहत आगे मिलती है या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि कोर्ट का रुख तो मुनेश गुर्जर की तरफ से पहले भी किया जाता रहा है। लेकिन ये आदेश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं कुछ ही देर में। जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे कि आदेश कि कॉपी का इंतजार तो खत्म हुआ, ये वो आदेश की कॉपी जिसमें बाकायदा लिखा गया है, बताया गया है कि क्यों मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया है। रिश्वत का मामला, पट्टे के एवज में मुनेश गुर्जर पर जो आरोप लगा था, उससे पहले भी निलंबन उनका हुआ था, लेकिन कोर्ट से राहत उन्हें मिल गई थी। उसके बाद जिस तरीके से ये मौजूदा सरकार आगे इस पूरे मामले में बढ़ रही थी, जवाब पेश मुनेश गुर्जर की तरफ से दूसरी बार किया गया, लेकिन जिस तरीके से जवाब पेश किया मुनेश गुर्जर ने, उससे असंतुष्ट नजर आए विभाग, और इसलिए ये आदेश की कॉपी आ चुकी है। अभिषेक, अपनी बात को पूरा करिएगा, और साथ ही साथ इसी आदेश की कॉपी का इंतजार किया जा रहा था जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। बिल्कुल दीपिका, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया कि
फैसला हो चुका है निलंबन का और कुछ ही देर में आदेश जारी होगा और आदेश जारी हो गया, हमारी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। और ये जो आदेश है इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट में गई थी तो हाईकोर्ट के आदेश पर ही विभागीय जांच शुरू की गई थी और उस विभागीय जांच में इनको भी सुनवाई का अवसर दिया गया था। और इस आदेश में यह लिखा है कि उस जांच के दौरान भी इनको प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है। पट्टे के एवज में रिश्वत लेने के मामले में इन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और यही कारण है कि इन्हें जो है सस्पेंड किया गया, निलंबन के आदेश जारी किए गए। और उसमें यह भी कहा गया कि आज जो मुनेश गुर्जर की तरफ से जवाब पेश किया गया उसे भी संतोषप्रद विभाग नहीं मानता है और यही कारण है कि इनके सस्पेंशन के ऑर्डर जारी किए गए। और इन पर यह भी मामला बताया है विभाग की ओर से कि इन्होंने अपने पद की हैसियत का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करते हुए ये सारा मामला चला और यही कारण है कि इनका निलंबन किया गया। जी, और बड़ी बात यह भी दीपिका मैं बता दूं कि सरकार अब जो है इस पूरे मामले की न्यायिक जांच भी कराएगी। अगर न्यायिक जांच में भी मुनेश गुर्जर दोषी पाई जाती है तो सरकार इन्हें बर्खास्त कर सकती है और न्यायिक जांच का जो प्रस्ताव है वो जल्द ही विधि विभाग को भेजा जाएगा। विधि विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं वो दोनों पक्षों की सुनवाई करेंगे और उसके बाद फैसला देंगे। अगर उस जांच में भी ये दोषी पाई जाती हैं तो इन्हें सरकार बर्खास्त कर सकती है। जी बिल्कुल, और एक और जांच की बात आप कह रहे हैं और बर्खास्तगी भी हो सकती है। लेकिन अभिषेक, ऑर्डर की कॉपी सामने आ चुकी है और इसमें क्या बताया गया वो भी अपने दर्शकों को हमने बताया है। लेकिन कुछ बातें मुनेश गुर्जर की तरफ से भी अपने जवाब में कही गई थी। जिस तरीके से मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि वो ये कह रही है कि जिस पट्टे के एवज में रिश्वत की डिमांड की बात कही गई, वो ये कह रही है कि सीधे क्या मैंने डिमांड की थी ये सबूत नहीं है। दूसरी बात उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्या रिश्वत लेते मुझे पकड़ा गया। बिल्कुल दीपिका, ये सारे मामले कहे गए। उन्होंने ये भी जवाब दिया गया, जो विभागीय अधिकारी ने जो जांच करी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि राजनीतिक देशता के चलते मुझे फंसाया जा रहा है, मैं सीधे तौर पे इन्वॉल्व हुई, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जब राज्य सरकार अभियोजन स्वीकृति दे चुकी है तो अभियोजन स्वीकृति देने का मतलब ही यही है कि राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर को इस मामले में दोषी मानती है और यही कारण था कि अभियोजन स्वीकृति दी गई और जो जवाब मुनेश गुर्जर की तरफ से भेजा गया उसको विभाग संतोषजनक नहीं माना और यही कारण है कि जो विभागीय जांच अधिकारी थे उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना। इसके बाद भी उन्हें अंतिम अवसर और दिया गया, उसमें भी जो जवाब पेश किया गया उसको भी विभाग ने संतोषजनक नहीं माना और आज आदेश जारी करें। तो इसलिए जो भी उनके तर्क है, मुनेश गुर्जर के जो भी तर्क है, जो भी उनकी सफाई है, उसको विभाग संतोषप्रद नहीं मानता है। यही कारण है कि उनका निलंबन किया गया। लेकिन अभिषेक, अब जितनी भी कार्रवाई होनी थी वो क्या फिर ये माने कि पूरी हो चुकी है? दीपिका, ये जो नगर पालिका अधिनियम है उसका एक चरण था जिसमें इनको निलंबन किया गया, विभागीय जांच बैठाई गई, विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद जब निलंबन किया गया, अब जो उसमें अगला और आखिरी स्टेज है वो है न्यायिक जांच का। न्यायिक जांच विधि अधिकारी द्वारा की जाती है जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अगर इस जांच में भी ये सामने आता है कि मुनेश गुर्जर वाकई दोषी, जांच में भी साबित हो जाता है मुनेश गुर्जर का दोष, तो मुनेश गुर्जर को सरकार बर्खास्त भी कर सकती है। ये सरकार की पावर है कि सरकार बर्खास्त भी कर सकती है। अभी केवल निलंबन किया है और बर्खास्त कर सकती है और अगर बर्खास्त होते हैं तो उस पद के लिए फिर नए चुनाव होते हैं। हालांकि जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम की बात करें तो उसमें 2025 में ही चुनाव प्रस्तावित है। चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो मुनेश गुर्जर का निलंबन और निलंबन के आदेश की कॉपी भी हमने आपको दिखाई क्योंकि न्यायिक जांच भी अभी बाकी है, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। फिलहाल यूडीएच मंत्री की तरफ से फाइल को मंजूरी दे दी गई है जिसका इंतजार भी था क्योंकि वो पहले ही साफ कर चुके थे कि निलंबन तो होगा ही।